15 अगस्त 2022 मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे, जिसमें एक था गुलामी के सभी निशान मिटाना। और ठीक एक साल बाद 11 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 बिल पास किए, और जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किए गए अधिनियम को निरस्त कर उसमें बदलाव करना। और पहला था भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। और दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता 1898, जिसे बदलकर भारतीय सुरक्षा संहिता कर दिया गया। और तीसरा साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसे बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। सीआरपीसी एक ऐसी लॉ है कि पुलिस को विक्टिम के साथ किस प्रोसीजर से डील करना चाहिए यह बताता है। और इसमें 2 मेजर चेंज किए गए हैं। पहला है, गवर्नमेंट ने इसे बदलकर भारतीय सुरक्षा संहिता कर दिया। इसमें 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसमें सबसे मेजर बदलाव यह है कि इसका उद्देश्य न्याय की प्रक्रिया में देरी को रोकना बताया गया है। कहा गया है कि नए कानून में केस के निपटारे की टाइमलाइन होगी। इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। और इसमें सबसे मेजर बदलाव यह है स्पीडी जस्टिस सिस्टम। इसका कहना है कि मैक्स टू मैक्स 3 साल के अंदर जस्टिस मिल जाएगा। पुलिस को क्राइम होने के 90 दिन तक चार्जशीट फाइल करनी होगी और ट्रायल खत्म होने के 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना फैसला सुनाना होगा। उसके बाद एफआईआर में भी कुछ बदलाव किया गया है। अब एफआईआर आप कहीं भी कर सकते हैं, बस वो आपके राज्य के अंदर हो। एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकता है। और हर एक जिले में, हर एक स्टेशन पर एक पुलिस की नियुक्ति की जाएगी जो गिरफ्तारी का सूचना देगा। इसी केस को समझने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो आइए एक केस की मदद से हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सीआरपीसी 154(1) में लिखा है, पहले विक्टिम को खुद आकर रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ता था, लेकिन बीएनएसएस 173(1) के मुताबिक कोई भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस जैसे फोन या वीडियो कॉल से एफआईआर दर्ज हो सकता है। जिसने कंप्लेन दर्ज किया है वो 3 दिन के अंदर थाने में आकर सिग्नेचर करेगा। सेकेंड स्टेप, सीआरपीसी 157, पुलिस विक्टिम के घर जाकर उसका स्टेटमेंट लेती है, लेकिन बीएनएसएस 176(1) में नए बिल के मुताबिक अब विक्टिम को फोन, वीडियो कॉल आज से स्टेटमेंट लिया जा सकता है। फिर है अगला स्टेप, क्राइम होने के बाद क्राइम सीन पर पुलिस एविडेंस ढूंढने चली जाती है। इसमें 2 मेजर चेंज लाए गए हैं। पहला है, सीआरपीसी 104 के मुताबिक सर्च कर रही पुलिस टीम को उस जगह जाकर या उस एरिया में जाकर 2 ऐसे लोगों को पकड़ना होता था या बुलाना होता था जो वहां के चर्चित होते थे और उनके सामने सर्च कंडक्ट करना पड़ता था। लेकिन बीएनएसएस 105 के मुताबिक पुलिस ऑफिसर को अपने फोन से पूरे सर्च को रिकॉर्ड कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। सेकेंड, बीएनएसएस 176 के मुताबिक 7 या उससे अधिक वर्ष वाले जेल की सजा काटने वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ का होना जरूरी है। सीआरपीसी 157(2) के मुताबिक पुलिस को अपनी डेली अपडेट अपने डायरी में दर्ज करनी पड़ती थी, लेकिन बीएनएसएस 176(2) के मुताबिक पुलिस को अपने डायरी को 14 दिन के अंदर यानी कि 2 हफ्ते में एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करना होगा। सीआरपीसी 167(2) के मुताबिक पुलिस को 15 दिन तक विक्टिम की कस्टडी मिलती थी, लेकिन बीएनएसएस 187(2) के मुताबिक पुलिस को 15 दिन की कस्टडी पार्ट में देने का परमिशन किया गया है। और बीएनएसएस 43 मुताबिक अब से रेप, काउंटर फिगर या मर्डर करने वाले को हथकड़ी पहनाई जाएगी।
CRPC 311A के मुताबिक पुलिस जिन पर शक होता था उनसे अरेस्ट कर सैंपल कलेक्ट कर सकती थी, लेकिन BNSS 349 के मुताबिक अब बिना अरेस्ट करे हुए भी बिना सैंपल कलेक्ट कर सकती है। CRPC 135A के मुताबिक कोर्ट में कोई भी डेट पर बुलाने पर विक्टिम को हाजिर होना पड़ता था, लेकिन BNSS 154(5) के मुताबिक अब विक्टिम ऑडियो वीडियो कॉल से भी अपनी गवाही दे सकता है। और BNSS 40 अब राष्ट्रपति के सामने मर्सी अपील कर सकते हैं। इससे पहले लोग करते थे हालांकि, लेकिन पहले था नहीं, लेकिन राष्ट्रपति के मना करने के बाद अब आगे आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल और कंप्यूटर में फाइलें, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप में मेल संदेश को भी मान्य किया गया है। और दूसरा, पुलिस की ओर से किसी भी संपत्ति को तलाशी या जब्ती अभियान को वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। रिपोर्ट भी लिख गया, साक्ष्य भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं IPC में क्या बदलाव किया गया है। IPC का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसमें 511 सेक्शन थे, अब 356 होंगे। 175 लिया गया है, 22 सेक्शन को हटा दिया गया है और 8 नए सेक्शन को जोड़ा गया है। इसे हम 5 स्टेप में समझेंगे। इसमें है पहला, कम्युनिटी सर्विस। देखो बात ऐसी है ना कि 5,000 रुपए से छोटी चोरी, ट्रेन का चैन खींचना इसमें रखा गया है। और फर्स्ट है टेररिज्म, और सेकंड है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और थर्ड है मूड लॉन्चिंग, और फोर्थ है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज। मूड लॉन्चिंग 101, अगर 5 लोग मिलकर किसी कास्ट, किसी लैंग्वेज या पर्सनल बिलीफ या किसी सेक्स के आधार पर अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तो उन्हें कम से कम 7 साल की सजा या डेथ पेनल्टी भी लग सकती है। और तीसरा है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, इसे 69 में रखा गया है। आपने न्यूज में देखा होगा कि इसे लव जिहाद के लिए बनाया गया है, लेकिन 69 में सीधा सीधा ये सारे रीजन लिखा है। अगर कोई भी फॉल्स प्रॉमिस मैरिज, सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड किए, और वो सभी रीजन यहाँ पर कवर किए गए हैं, जैसे चाहे वो पहचान छुपाकर या जॉब का लालच देना या प्रमोशन का लालच देना, हर केस में 10 साल की सजा का प्रावधान है। और अगला है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 109। पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है, यानी कि कंटेंट, किलिंग, रोबरी, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम जिसमें कोई ग्रुप या गैंग शामिल हो। इसकी सजा 5 साल है, लेकिन अगर किसी का मौत हो जाता है तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकता है। और 5वां है टेररिज्म एक्ट 111। अगर कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, सुरक्षितता को नुकसान पहुंचाता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे इस एक्ट के अंदर रखा जाएगा। और सबसे बड़ा कदम उठाया गया है, राजद्रोह को बदलकर राष्ट्रद्रोह कर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।